सामान पूरा ले आते हैं, वो सामान पूरा मिला भी नहीं और पूरे काउंटर वाउंटर सब तोड़ दिए मेरे। अब 5 दिन पहले ही छुड़ा के लाया हूँ और परसों लेटर आ गया नगर निगम से कि आप नहीं जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे 3 बच्चे हैं, लड़के, कमाने वाला कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, कहाँ से करूँ? मेरी चाय की दुकान और अभी पहले पूरी केबिन उठा के ले गए, आगे काउंटर लगता है और मैं छुड़ा करके लेकर के आया हूँ। बड़ी मुश्किल से छोड़ा उन्होंने और आए दिन पीछे नसिया वालों के कहने पे आए दिन तंग करते रहते हैं नगर निगम वाले। और मैं 70 से मेरे पास रसीदें हैं और मैं पैरालाइसिस अटैक है मेरे, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी 3 दिन पहले दुकान उठाने के लिए वो दे करके गए हैं, नोटिस दे करके गए हैं। तो अब हम किस तरह से घर गुजारा करता है? इसी दुकान से मेरी 3 बच्ची हैं और इसी से मेरा गुजारा चलता है। अगर मेरी दुकान चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे नाना जी की दुकान है, 90 साल पुरानी दुकान है। मेरे पास कागज हैं, किराया भी मैंने जमा कराया हुआ है। इन्होंने 2016 के बाद से किराया नहीं लिया, तो मैं किराया भी बार बार जमा कराने के लिए कहता रहा हूँ, बोले कर लेंगे जमा, अभी तक नहीं। आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता इस संदर्भ में की गई है, हमारा सर्किल पे जो 4 केबिनें लगी हुई है, उन 4 केबिन के मालिकों को नगर निगम द्वारा करीब 1-1.5 महीने से परेशान किया जा रहा है। अभी 2 दिन पूर्व इनको एक नोटिस दिया गया कि आप अपना ये चारों केबिनें 24 घंटे के अंदर हटा लीजिए, अन्यथा हमारा दस्ता आएगा इनको तोड़ देगा। जबकि ये लगभग करीब सन 1968 से चारों केबिनें वहाँ मौजूद हैं और इन केबिनों के जो मालिक हैं, इनके पिताजी या इनके पूर्वज उन केबिनों में बैठ के अपना निजी व्यापार करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। आज उसी में ये लोग यहाँ अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। इनके घर लालन पोषण का खर्चा सारा वहीं से चल रहा है। जब इनके साथ जाति की जा रही है तो उस संदर्भ में श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पास ये बता रहे। मैं ये कहता हूँ नगर निगम अपनी तानाशाही कर रही है। तानाशाही, अजमेर शहर में 800 ऐसे व्यापारी है। श्री अजमेर व्यापार महासंघ व्यापारियों को हितों की रक्षा के लिए बना है। हम ये नहीं कहते सब व्यापारी हमारे भाई हैं। इन चारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके संदर्भ में हमने इनकी आवाज़ को नगर निगम तक या अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए मैं नगर निगम से आग्रह करता हूँ कि आप एक बार पुनः विचार करें। इनके पास सारे दस्तावेज मौजूद है। इनके पास सन 1968 से लेके आज तक की 2014 तक का इनका किराया जमा कराया हुआ है। किराया जमा करा के इनको रसीदें इनके पास पड़ी है, इनके पास दस्तावेज, इनका कागज है, लिखत पढ़त है, इनके पास एग्रीमेंट है। अब इनको बेवजह किसी के कहने से परेशान करके इनकी केबिनों को हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं और इनको परेशान किया जा रहा है। इससे आहूत आप देख लीजिए, हमारा राजू भाई अभी इतने आहूत हो गए, इतने भावुक हो गए क्योंकि इनके 3 बच्चे हैं और इनके कमाने खाने वाला कोई नहीं है। अब ये चारों केबिनों के मालिक, आज 4 केबिनें अगर हट जाएगी तो इनका लालन पोषण करने का जिम्मेदार, और जिस पे बीती आप जानते हो वही जानता है। इनके साथ बीती है तो आज ये अपनी आप बीती इन्होंने हमें सुनाई और हमने इनका पक्ष मजबूत करने के लिए आज श्री अजमेर व्यापार महासंघ के तत्वाधान में प्रेस वार्ता करी। मेरी चाय की दुकान है और अभी पहले पूरी केबिन उठा के ले गए, आगे काउंटर लगता है और मैं छुड़ा करके लेकर के आया हूँ। बड़ी मुश्किल से छोड़ा उन्होंने और आए दिन पीछे नसिया वालों के कहने पे आए दिन तंग करते रहते हैं नगर निगम वाले। और मैं 70 से मेरे पास रसीदें हैं और मैं पैरालाइसिस अटैक है मेरे, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी 3 दिन पहले दुकान उठाने के लिए वो दे करके गए हैं, नोटिस दे करके गए हैं। तो अब हम किस तरह से घर गुजारा चलता है? इसी दुकान से मेरी 3 बच्ची हैं और इसी से मेरा गुजारा चलता है। अगर मेरी दुकान चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे नाना जी की दुकान है, 90 साल पुरानी दुकान है। मेरे पास कागज हैं, किराया भी मैंने जमा कराया हुआ है। इन्होंने 2016 के बाद से किराया नहीं लिया, तो मैं किराया भी बार बार जमा कराने के लिए कहता रहा हूँ, बोले कर लेंगे जमा, अभी तक नहीं। बिल्कुल, अभी दुकान चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? बहुत, मेरा मनोज चतुर्वेदी नाम।